हेलो दोस्तों, लो आ गए मैं आप लोग के बीच एक और वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को डीसी ड्राइव के बारे में बताने वाला हूँ। हमारे पास पार्कर कंपनी का 750 किलो वाट का डीसी ड्राइव है। इसको मैं आप लोग को पार्ट बाय पार्ट दिखाऊंगा। इसमें दो तरह की वायरिंग है, एक कंट्रोल वायरिंग है और एक पावर वायरिंग है। मैं पहले आप लोगों को पावर वायरिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे कंट्रोल वायरिंग की तरफ। सबसे पहले इस 750 किलो वाट के पैनल में हम देख लेते हैं, एक एसीबी लगा रहता है। ये सीमेंस कंपनी का एसीबी है, जो 2500 एम्पियर का एसीबी है हमारा। ये रहा इन एसीबी का इनकमर RYB, आप देख सकते हैं जो बस बार में जुड़ा हुआ है। यहाँ से हुआ है आउटपुट RYB। बस बार के बीच में ही आपको सिटी देखने को मिल जाएगा। सिटी के बाद आ जाता है हमारे इंडक्टर में। ये रहा इंडक्टर, काफ़ी अच्छा इंडक्टर है। इंडक्टर से होते हुए हमारा सप्लाई जो है वो जाएगा फ्यूज में। ये देखिए तीनों फ्यूज में फ्यूज लगा हुआ है यहाँ RYB। उसके बाद जाएगा ये थायरिस्टर में। दोस्तों थायरिस्टर क्या करता है, जो अल्टरनेटिव करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट में देखिए प्लस माइनस दोनों तरह का करंट होता है। उसको हमारा जो थायरिस्टर होता है वो SCR, जिसको हम लोग SCR भी बोलते हैं, वो फिल्टर करने का काम करता है। वो नेगेटिव को अलग और पॉजिटिव को अलग कर देगा। तो यहाँ जो आपको ये ब्लैक कलर की बस बार दिख रही है, उसमें हमारा DC करंट जाता है, वो नेगेटिव है। और जो उधर आप लोग को पीछे में दिख रहा होगा एक लाल कलर का बस बार, वो पॉजिटिव है, DC करंट है, पॉजिटिव है। ये डीसी ड्राइव क्या करता है, हमारे 440 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। आप देख सकते हैं ये जो इसमें बस बार में आपको केबलें दिख रही होंगी, वो सीधा हमारे मोटर में जाएगी, डीसी मोटर में, जो 750 किलो वाट की जो डीसी मोटर है उसके रोटर में जाएगी। थायरिस्टर लगा हुआ है, थायरिस्टर के बाद ये पॉजिटिव भी चले गया हमारे यहाँ केबल के थ्रू। ये जो केबल लगी हुई है उसके थ्रू जाता है सीधा हमारे डीसी ड्राइव के रोटर में। अब रोटर में तो चले गए, अब हमारे फील्ड की बात करते हैं। जो डीसी ड्राइव का फील्ड होता है उसमें 0 से 220 वोल्ट डीसी सप्लाई जाता है। तो ये क्या, ये जो ड्राइव आप लोग को दिख रहा होगा पार्कर कंपनी का, इससे होते हुए हमारे डीसी के फील्ड में जाएगा। अगर कुछ भी होता है मोटर का प्रोटेक्शन के लिए, तो ये डीसी ड्राइव हमारी इंडिकेट कर देगा। ये देखिए ये क्या हुआ, हमारे डीसी ड्राइव में RYB 3 फेस आया है, वो 220 बन के यहाँ से निकलेगा। ए ड्राइव में 220 वोल्ट एसी करंट गया है, वो डीसी बन के आउटपुट होगा यहाँ से। ये आप लोग को कंट्रोल की कुछ केबलें दिख रही होंगी, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हमारे फील्ड के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों अगर डीसी मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड में चलाना हो, तो उसके रोटर के जो करंट है उसको चेंज नहीं करते अपन, हम लोग उसके फील्ड के करंट को चेंज करते हैं। तो यहाँ दो आपको सीमेंस की दो कॉन्टेक्टर दिख रही होंगी, एक जो सीमेंस की है वो रिवर्स की है और एक जो है वो फॉरवर्ड की है। एक टाइम में एक ही कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, इसके लिए एक टाइमर लगा हुआ है सामने में, मैं आपको लोग को दिखाऊंगा। ये क्या करता है कि हमारे जो फील्ड है, फील्ड के करंट को चेंज करने का काम करता है। ये ये जो आप लोग को टर्मिनल दिख रहा है वो सीधा हमारे डीसी ड्राइव के फील्ड, डीसी मोटर के फील्ड में गया हुआ है। ये इंटरव्यू में बहुत बात पूछा भी जाता है दोस्तों कि डीसी मोटर के जो फील्ड में है उसमें कितनी सप्लाई जाएगी, तो आप लोग बता सकते हो कि 0 से 220 वोल्ट डीसी। हमारे डीसी मोटर में ब्लोअर भी लगा हुआ है, ब्लोअर के लिए दो केबल है, दो ब्लोअर लगा हुआ है उसमें, काफ़ी अच्छा ब्लोअर है। जब तक ब्लोअर ऑन नहीं होगा तब तक हमारा डीसी मोटर ऑन नहीं होगा। ए एक कॉन्टेक्ट MCB लगा हुआ है, यहाँ कंट्रोल का MCB लगा हुआ है। हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो आप लोग को कार्ड दिख रहा होगा, ये एनकोडर का कार्ड है। और ये जो कार्ड दिख रहा होगा वो कार्ड है हमारा लूप स्कैनर का, और इसी में पोर्ट का भी है। ये जो सामने आपको दिख रहा है वो पोर्ट का है। ये आप जो पीछे बता रहा था मैं कि रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए एक टाइमर लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं एक टाइमर, इसका टाइमिंग कुछ सेट है। ये रहा दो कॉन्टेक्टर जो हमारे ब्लोअर के लिए है। इसका एडन ब्लॉक देखिए कि यहाँ से लूपिंग हुआ है, इंटरलॉकिंग हुआ है। जब तक ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगी, मतलब हमारा ब्लोअर ऑन नहीं होगा, तब तक डीसी ड्राइव ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ एक MPC भी लगा हुआ है। ये रहा इसका रिले, कोई रिले के बिना कोई भी कंट्रोल का वायरिंग अधूरा रहता है। रिले लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम बहुत सारी कंट्रोल वायरिंग के लिए रिले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ये नीचे में आप लोग को एक ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा जो 440 को 220 में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके बाजू में लगा हुआ है एक पावर सप्लाई जो 24 वोल्ट का पावर डीसी वोल्ट हम लोग को देता है, ताकि हम छोटा छोटा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का जो चीज़ है उसको ऑपरेट कर सकें। तो इस रिले उसी से ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट का जो रिले लगा हुआ है, ये सब पावर सप्लाई वहीं से मिलता है इसको। ये एडन ब्लॉक लगा हुआ है, जो कंट्रोल की वायरिंग दिख रही होगी हमारे गया है डीसी ऑपरेटर के पास कंट्रोल पैनल में। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 750 किलोवाट डीसी ड्राइव कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं उसको, डीसी ड्राइव कैसा होता है, क्या होता है। आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता होगा कि ये डीसी ड्राइव कैसे होता होगा, क्या होता होगा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरे मन में भी होता था। तो आप इसको देखो और मोटिवेट हो सको, और आप इसके बारे में जानने की कोशिश करो, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप लोग को ये सब चीज़ के बारे में पहले से पता हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जब मैं अपने स्कूल अपने कॉलेज टाइम में था, पढ़ाई कर रहा था इलेक्ट्रिकल का, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि आखिर एक कंपनी में कैसे काम करता होगा, इंडस्ट्री में कैसे रहता होगा। पढ़ाई तो करते हैं हम लोग डायग्राम देख के, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा इंटरेस्ट नहीं आता था। मेरे दिमाग में ही चलते रहता था कि आखिर एक कंपनी में कैसे काम करता होगा। तो मैं आप लोग को ये सब दिखा के आप लोग को मोटिवेट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इसको देखो, पढ़ो और सीखो, इसके बारे में जानने की कोशिश करो, ताकि आप लोग कभी इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको जानते नहीं हैं, देखे नहीं हैं।